हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं चिपिका मैम के व्लॉग के बारे में। अब देखो, मैडम का मैंने व्लॉग देखा है, कुछ खास ज़्यादा नहीं है, बट जितना जो थोड़ा बहुत है उसको हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, मुझे किसी को आंसर भी करना है जो कुछ लोग कमेंट करते हैं। हाँ भाई, मतलब मुझे इसलिए क्लियर करना है क्योंकि मेरे व्लॉग, मेरे रिएक्शन की लेंथ बढ़ेगी। मतलब मैं अपना फ़ायदा देख रही हूँ। कॉमेंट सेक्शन में मैं जवाब दूंगी, कॉमेंट सेक्शन में फिर वो कुछ और बोलेगा और वो सब में मैं उलझूंगी। तो इससे अच्छा मैं पॉडकास्ट ना बनाऊंगी, मेरी लेंथ नहीं बढ़ेगी, मेरे वॉच आवर्स नहीं बढ़ेंगी, मुझे फ़ायदा नहीं होगा। तो ये करूंगी मैं। स्मार्ट मूव, स्मार्टली प्ले करते हैं अपन लोग। तो हाँ भाई, लास्ट वाले पॉडकास्ट में नानी को लेकर जिक्र मैंने किया था कि जो नानी है वो जो है साहिबा से कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ चलूं क्या, मुंबई के लिए वो बोल रही थी। तो उस चीज़ को मैंने रेज़ किया था मुद्दा वहाँ पर कि नानी इस तरीके से पूछ रही हैं, हक से नहीं बोल रही हैं कि मैं चलूँगी, वो ये बोल रही हैं कि मैं चलूँ क्या। यानी कि ये जो दिखाते हैं कि भाई हमारे में बहुत ज़्यादा प्रेम है, हम आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, हमारे लिए मतलब सब कुछ यही लोग हैं, तो वो चीज़ है नहीं रियल में। तभी नानी को ऐसे पूछना पड़ रहा है क्योंकि वो ऐसे नहीं चल सकती हैं, ऐसे उठाकर मुंह नहीं चल सकती हैं। तो ये जब मैंने बोला तो किसी ने मुझे कमेंट किया है, मुझे नहीं पता उन्होंने पॉडकास्ट सुना है या थंबनेल में जो मैंने लिख दिया था उसके बाद उन्होंने रिप्लाई किया। भाई वो बोल रही हैं कि अपने बच्चों के पास वो रह रही हैं, वो बहुत खुश हैं, क्या ज़रूरत है नानी को इनके घर जाने की। तुम्हारे घर में क्या नानी अपने मतलब नातिन के साथ या अपनी बेटी के साथ रहती है कि अपने बेटों के साथ रहती है, और क्या और भी बहुत कुछ बोला था। तो वो मैंने पूरा नहीं पढ़ा था, जितना पढ़ा था मैंने बता दिया। हाँ, तो पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो ये कि भाई वो जो नानी है, वो नानी की जिम्मेदारी ली है जनाब ने। पहली बात तो आप ना पहले इस फैमिली के बारे में ना जानो और उस पर फिर आप आ जाओ झंडा लेकर, तो अच्छा नहीं लगता है। पहले फैमिली के बारे में जानिए, पहचानिए, उसके बाद आप लोग कुछ करिए। इनके घर में रिवाज है उल्टा, है ना। जैसे आपने कहा कि तुम्हारे घर में नानी अपने मतलब बेटी दामाद के साथ रहती है या अपने बेटों के साथ रहती है। नहीं भाई, मेरे यहाँ तो बेटों के यहाँ रहती है। और मेरे यहाँ जो दामाद है ना, वो भी मतलब जो पति है वो अपनी पत्नी के घर में नहीं रहता है। मतलब विदा होकर वो पत्नी के घर नहीं आता है, पत्नी विदा होकर पति के घर में जाती है। तो इनके घर में उल्टी गंगा बहती है। तो मैं क्या करूँ इसमें, मेरी क्या गलती है इसमें, है ना। अब जनाब ने जो है नानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि भाई वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब जनाब ने ली है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं क्या करूं। अब आप जाकर जनाब को सिखाइए कि समाज के नियम कुछ इस प्रकार हैं कि जो नानी है वो नानी जो है रहेगी तो अपने बेटों के संग। और ये बोल रही थी कि नानी बहुत खुश है। अगर नानी बहुत खुश है तो नानी के मुंह पर 12 क्यों बजे हैं, और नानी क्यों बार बार फ़ोन कर करके बोल रही थी कि हमको मुंबई बुला लो। और साहिबा ने क्यों ऐसा कहा था कि जब हम भाई ईद पर आएंगे तब ही हम आपको लेकर जा पाएंगे, उससे पहले भाई हम आपको नहीं बुलवा पाएंगे। अब नानी का जो घर है, वो जो कमरा है, वो ही बहुत सारी खुशी प्रदर्शित कर रहा होगा आप लोगों को। इतने दिनों से आप ब्लॉग देख रहे हो तो नानी के कमरे के ईंटें तो आपको दिख ही रहे होंगे, है ना। तो आपको सब कुछ दिख रहा होगा कि कितने अच्छे से वो वहाँ हैं, कितने अच्छे से उनके बेटे उनको रख रहे हैं, ये भी आपको दिख रहा होगा। ऑब्वियसली जब नानी की जिम्मेदारी यहाँ ली गई है तो इनसे ही बोलेंगी ना वो। मतलब यार प्लीज़, झंडा लेने से पहले थोड़ा सा होमवर्क करके आया करो, वरना झंडा मत उठाया करो यहाँ पर आकर, और उल्टा सीधा तो लिखा मत करो। मतलब यार आप लोगों को सेंस लगता है इस बात में कि किसके घर में ये होता है, तो किसी के घर में पति पत्नी के घर में नहीं आता है विदा होकर। यार मैं क्या ही बताऊँ, मतलब इन लोगों का क्या ही होगा। खैर छोड़ो, हटाओ। जो मुझे बोलना था मेरा तो देखो लेंथ बढ़ गया वीडियो का। अब हम आ जाते हैं मैडम के व्लॉग के ऊपर। तो मैडम के व्लॉग में हो रही है ईद की तैयारियाँ, जो कि छोटा सा व्लॉग है। ईद की तैयारियां उन्होंने दिखाई है कि कैसे वो डेकोरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, फला 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 हो रहा है। उसी बीच में उन्होंने बच्चे के क्यूट मूवमेंट्स डाले हैं, जिसमें मतलब उन्होंने साउंड भी, पीछे से इफेक्ट्स वगैरह भी यूज़ किए हुए हैं। तो ऐसे करके उन्होंने ब्लॉग निकाला है। बच्चे वाला पार्ट तो देखो क्यूट होता है, उसमें हम ज़्यादा उसमें कुछ रिव्यू नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैडम ये कह रही थी कि हमने घर के जो डेकोरेशन है ना, उसकी जिम्मेदारी हमने कीज़ा को दे दी है। तो मतलब कीज़ा फ्री तो नहीं बैठ सकती भाई, कीज़ा को करना ही है, किसी ना किसी को तो प्लीज़ करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं बैठकर काम करना पड़ेगा। जब तक साहिबा यहाँ रह रही थी तो साहिबा के घर में वो दिन भर लगी रहती थी, किचन फिर सब कुछ, फिर डेकोरेशन वगैरह सब वही देखती थी। मतलब कीज़ा पहले से बता देती थी कि क्या कंटेंट होना है, क्या तुम लोग को सजावट करनी है, क्या सरप्राइजेस देने हैं, तो वो उसी में लगी रहती थी। अब वो मैडम के साथ है तो पहले वो मैडम के ग्रैंड इफ्तार में काम करवाती है, पूरा समोसे वगैरह पूरा काम वगैरह, यहाँ पर भी हाथ बटा रही है। जबकि मैडम के यहाँ हाउस हेल्प्स है, साहिबा के यहाँ उतने नहीं है, मैडम क्या दिखते हैं, फिर भी वो मैडम के यहाँ लगी पड़ी है। उसके बाद डेकोरेशन का भी जिम्मा उसको दे दिया, उसने पूरा डेकोरेट वगैरह करवाया। उसके बाद फिर मैडम ने उसकी हेयर स्टाइलिंग बनवा दी अपनी हेयर स्टाइलिस्ट से, क्योंकि इन्होंने बुलवाया था हेयर स्टाइलिस्ट को, और मेकअप खुद मैडम ने खुद अपना किया था, तो वो इन्होंने साहिबा का कर दिया। और एक अच्छी भाभी का पुरस्कार वो ले गई। भाई जैसा भी हो, मैं कहती हूँ जैसा भी हो, फिर भी मैडम के साथ लाख गुना अच्छी ही दिखी मुझे कीज़ा साहिबा के साथ के लिए। एटलीस्ट मैडम अगर उससे काम कराती हैं तो उससे, उसको बदले में कुछ करके दे रही हैं ना, उसको ग्रूम कर रही हैं या उसका साथ दे रही हैं, उससे ढंग से उसको रख रही हैं अपने साथ। लेकिन साहिबा के साथ वो सेम वही एक दुपट्टा डालकर वैसे ही अजीब से वो हेयर स्टाइलिंग में
ना तो उसका कुछ ग्रूमिंग होती है, ना कुछ होती है, और वो वैसे ही बैठी होती है, हर वक्त ऐसी ही होती है। तो भाभी के साथ जो कीज़ा है वो अच्छी नज़र आ रही थी, लेकिन हाँ, काम वगैरह तो देखो भाभी के साथ भी उसने खूब खूब करवाया है, इसमें कोई कोई संदेह नहीं है। अब मैडम को, जैसा कि मैंने कहा कि वो बॉर्न मुस्लिम से ज़्यादा मुस्लिम है, तो उन्हें हमेशा ये दिखाना होता है कि भाई मैं तो सब कुछ फ़ॉलो कर रही हूँ, तो इन्होंने डेकोरेशन वगैरह की, भाई मैं इतना ले रही हूँ, ज़िम्मा ले रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो वो दिखाने की कोशिश की। और जो कियान ने अपने लिए सिलवाया हुआ था आउटफिट, तो मैडम ये बोलती हैं कि मेरे जो रू बेबी है उसके लिए भी तुम लोग लेकर आना, उसके लिए भी ये लेकर आना, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, वही जो चोंगे नुमा जो भी था वो। तो वो जो है इन्होंने बोला कि इसके लिए लाना। अब ये बोलकर इन्होंने कहीं ना कहीं ब्राउनी पॉइंट्स ले लिए कि हाँ भाई देखो ये कितना ख्याल रखती हैं, ये कितना रिस्पेक्ट करती हैं इसको, वो ब्ला ब्ला। तो वो सब इन्होंने यहाँ पर दिखाया है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने नोटिस की है यहाँ जनाब की। जनाब सोफे पर बैठे हुए थे। अब मैडम जो है यहाँ पर कीज़ा के आउटफिट को दिखा रही थी अपने चैनल पर, अपने व्लॉग में, क्योंकि वो आउटफिट शायद मैडम ने ही गिफ्ट किया हुआ था। उसका दुपट्टा वगैरह तारीफ वारीफ कर रही थी, हालांकि वो आउटफिट यार कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ना कलर वाइज, ना ही उसका उसमें कुछ प्रिंट था ही नहीं, वो प्लेन सा था, थोड़ा बहुत प्रिंट अगर हो तो वो खास दिख रहा नहीं था। तो बहुत ही मतलब ऐसे मुझे तो बड़ा मतलब फीका फीका सा आउटफिट वो लगा। तो वो पहने हुई थी कीज़ा, तो ये उसकी तारीफ कर रही थी कि एक बार में कीज़ा को पसंद आया, तो भाई पसंद ही निराली है तो कोई क्या ही कर सकता है। मैडम को भी अच्छा लग रहा था, मैडम को तो मैडम के आउटफिट, मैडम की डिज़ाइंस बहुत अच्छी लगती हैं, इतना ज़्यादा लोग ट्रोल करते हैं, उसके बाद भी मैडम को वो वही सेम मतलब पैटर्न में वही लेसम लेस वाले ही कपड़े बनाने होते, तो मैडम की तो भूल ही जाओ आप। हाँ, तो मैडम दिखा रही थी कीज़ा का वो आउटफिट बिल्कुल वैसे ही जैसे साहिबा ने ना वो उसका दिखाया, लहर का, क्योंकि वो भी उन्होंने लहर को गिफ्ट किया हुआ है, तो उनको दिखाना है अपने ब्लॉग में कि देखो मैंने इतना अच्छा सा आउटफिट दिया है, तो तुम घूमो तो वो दिखेगा, उसका घेर दिखेगा, ये वो करवा रही थी। तो वैसे ही मैडम यहाँ पर कीज़ा की आउटफिट को दिखा रही होती हैं, वो ग्रीन वाले को। तो जब कीज़ा आउटफिट दिखा रही होती है ना, तो जनाब उसे घूरे जा रहे होते हैं, घूरे जा रहे होते हैं। मैडम कैमरा घुमाती हैं तब भी जनाब घूरे जा रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। मतलब जनाब क्या है, मतलब इनको क्या फन्नी वन्नी वाला कुछ लग रहा है क्या? वहाँ फन्नी जो है रेजर देख रहा है, वो लड़कियों वाला जो अंडर आर्म्स का आता है और बिकनी एरिया वाला आता है, वो छोटे छोटे जो रेजर्स आते हैं, वो देख रहा था, वो पता नहीं क्या ही कर रहा था, उसके अजब ही शौक है। और वो घूरता रहता है, कहीं वो यहाँ रहता था तो कीज़ा को घूर लेता था, पता नहीं किस किस को घूरता रहता था, वहाँ गया है तो लहर को घूर रहा है, कहीं किसी को घूर रहा है। तो वही सारे इनमें भी आ गए हैं क्या जनाब ने, मतलब संगत का असर बुरा तो होता है, बट वो मुझे दिखा। मैडम पूछ भी रही है कि क्या देख रहे हो, क्या मतलब कर रहे हो, क्यों हंस रहे हो, है ना। बट वो एक टक वहीं देख रहे थे जब ये शूट कर रही थी ना व्लॉग, और कीज़ा के आउटफिट को देख रही थी, तो जनाब उसी को देख रहे थे। अच्छा, जनाब और कीज़ा के बीच बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन नहीं है। अब जो स्टोरीज चली थी कीज़ा को लेकर कि जनाब को पता चला था जनाब ने मोबाइल तोड़ा और ये वो, तो शायद उस वजह से या हमेशा से है, मुझे मैंने उतना गौर नहीं किया। लेकिन जब आपको कोई स्टोरीज पता चलती है ना कि ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, तो फिर हम लोग ज़्यादा गौर करने लग जाते हैं कि भाई इनको लेकर ये बातें हुई थी, तो क्या वैसा कुछ है यहाँ पर, तो वो लगने लगता है। बट हाँ, इंटरेक्शन बिल्कुल भी दिखता नहीं है। बीच में तो कियान के साथ भी नहीं दिख रहा था जनाब का, लेकिन अभी कियान के साथ वो थोड़ा बहुत ऐसे वार्तालाप करने लग गए हैं, बोलाचाली होने लग गई है, और कियान से पूछा भी जाता है एग्जाम्स वगैरह को लेकर। लेकिन ना तो कीज़ा से जनाब पूछते हैं एग्जाम्स को लेकर, ना ही मैडम पूछती हैं। और तो भाई साहिबा का तो अलग ही चलता है, वो तो ड्रामा चल रहा था कुछ दिन कि भाई मैं रील्स नहीं बनाने दूंगी, ये नहीं करने दूंगी, वो नहीं करने दूंगी, अभी ये कर लो, है ना, तो वो पढ़ाई कर लो, ये सब तो उनका तो एक अलग ही चल रहा है। तो शायद उस ड्रामा का पार्ट जनाब और मैडम नहीं बनना चाहते होंगे, तो इसलिए उस चीज़ को वो लोग नहीं बोल रहे हैं अपने ब्लॉग में। तो ये सब इनका भी फिलहाल चल रहा है। तो मैडम के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि आज जनाब का जो सेकंड पार्ट है वो ईद वाला, वो आ जाएगा, क्योंकि कल मैडम का ब्लॉग आया तो आज जनाब का आ जाएगा। तो आप लोग वेट करो, फिर उसका आएगा तो उसका भी रिव्यू रिएक्शन हम लेकर आएंगे। तो बस ये छोटा सा रिएक्शन इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।